नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM GWPC बीकानेर। टॉपिक है गुजरात का परंपरागत वस्त्र पटोला साड़ियाँ। आज हम स्क्रीन के माध्यम से पटोला साड़ियों की जानकारी लेंगे, डिज़ाइंस को देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। पटोला साड़ियों को पाटन की पटोला साड़ी के नाम से जाना जाता है। पाटन पटोला नाम से प्रसिद्ध पटोला साड़ी उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में बनती है। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला की बुनाई की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। पटोला नाम संस्कृत शब्द पट्टुकुल से लिया गया है, जिसका अर्थ है वस्त्र। पटोला साड़ी के इतिहास के बारे में यदि जानें तो कहा जाता है कि इनका इतिहास 1000 साल पुराना है। 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने महाराष्ट्र के 700 पटोला बुनकरों के द्वारा पटोला वस्त्र परंपरा का प्रारंभ किया। अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्रों में भी पटोला वस्त्र के प्रमाण उपलब्ध हैं। पटोला साड़ी हथकरघे पे बनाई जाती है, मतलब हैंडलूम से बनाई जाती है। ये सिल्क के धागों से निर्मित की जाती है। गुजरात का पटोला वस्त्र भारतीय अद्वितीय हस्तकला का व अनूठे कला कौशल का प्रमाण है। पारंपरिक रूप में पटोला वस्त्र को विवाह के अवसर पर दुल्हन के मामा के द्वारा भेंट में दिया जाता था। आज भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर महिलाएं उत्साह उल्लास से पहनती हैं इन्हें। गुजरात का ये उत्कृष्ट परंपरागत वस्त्र संसार भर में सुविख्यात है। पटोला का उपयोग जैन, हिंदू, मुस्लिम सभी वर्गों के द्वारा किया जाता है। पटोला वस्त्र को रंगों, बनावट और गुणवत्ता के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं। वर्तमान में लगभग इनकी कीमत यदि देखी जाए तो कहा जाता है कि डबल इकत साड़ियाँ जो कि प्योर ओरिजिनल पटोला वस्त्र मानी जाती हैं, उनकी कीमत 4 लाख के लगभग रहती है। ये साड़ियाँ 2 प्रकार से तैयार की जाती हैं, सिंगल इकत और डबल इकत। डिफरेंस ये है कि सिंगल इकत जो साड़ियाँ हैं वो सिंगल ताने और बाने के द्वारा तैयार की जाती हैं, जबकि डबल इकत में दोनों तरफ से डबल ताने और बाने का उपयोग किया जाता है। रेशमी धागों से, वेजिटेबल डाई से इनको तैयार किया जाता है। राजस्थान की बांधनी और गुजरात की पटोला वस्त्र में एक समानता है कि ये टाई एंड डाई के द्वारा तैयार की जाती हैं, लेकिन अंतर यह है कि जो बांधनी का फैब्रिक है, राजस्थान की बांधनी जो साड़ियाँ हैं और जो बंदेज की जो भी परंपरागत वस्त्र बनते हैं, उनको वस्त्र निर्माण के पश्चात मतलब तैयार कपड़े पर टाई एंड डाई के द्वारा तैयार किया जाता है। उनके डिज़ाइंस फ्री हैंड होते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ये पटोला साड़ियाँ हैं इतनी खूबसूरत और इतनी सघन बुनाई में दिखाई दे रही हैं। इनके लिए इनको धागों पर ही रंगा जाता है। डिज़ाइन के अनुसार धागों को बांधा जाता है, उसके बाद उसकी रंगाई की जाती है। पुनः उन धागों को खोलकर इनकी रील बनाई जाती है और फिर उसके बाद इनको ताने और बाने के माध्यम से तैयार किया जाता है। बहुत ही मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने में। पटोला वस्त्र साड़ियों को बुनकर अत्यंत कठिन श्रम, धैर्य और लगन से बनाते थे। इस कार्य में विलक्षण स्मृति, सृजनात्मकता, कुशलता और प्रवीण उंगलियों ही वस्त्र बुनने में सहायक होती थी। धागों का क्रम याद रखना बहुत अनिवार्य था। इन साड़ियों को बनाते समय बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है। पटोला वस्त्र की मुख्य विशेषता यह है कि यह वस्त्र आगे व पीछे के भाग में एक समान रहता है। रंग पक्के होते हैं। ताने और बाने के धागों को हल्के रंगों से रंगा जाता है। फिर डिज़ाइन को ग्राफ पेपर पर अंकित कर ताने व बाने के धागों को जमीन पर फैलाकर नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती हैं।
नमूने के अनुसार रेशमी धागों को सूती धागों से बांध दिया जाता है। इसके पश्चात धागों को आवश्यक रंग में डालकर रंगा जाता है। धागों को बांधने व रंगने की जो प्रक्रिया है वो बांधने की तरह ही की जाती है। सबसे अंत में गहरे रंगों से धागों को रंगा जाता है। धागों को रंग लेने के बाद छाया में सुखाया जाता है और इसके बाद बुनकर नमूने के अनुसार धागों को क्रम में व्यवस्थित कर सावधानी पूर्वक बुनाई करते हैं। कहा जाता है कि टाई एंड डाई का जो प्रोसेस हम पटोला साड़ियों के लिए करते हैं या ये उनके जहाँ भी ये कार्य होता है वहाँ किया जाता है, तो उसमें लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। और जब इन धागों की तरफ से बुनाई की जाती है तो इसमें 2 माह का समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर एक साड़ी को 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अंतराल में पूरा किया जाता है। ये बहुत ही बुनाई का कठिन कार्य है। इसके कारण इसकी कीमत बहुत अधिक रहती है। रंगों में लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, काला आदि अधिक यूज़ किए जाते हैं। डिज़ाइंस देखी जाएं पटोला की तो लगभग 40 प्रकार के नमूने इन साड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन साड़ियों की मुख्य सतह में होते हैं। जो इसकी मुख्य सतह जिसे कहते हैं बेस, वो पूरा इन्हीं ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स से तैयार किया जाता है। और जो इनकी साड़ी का बॉर्डर और जो पल्लू होता है वो पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, फूल पौधों के द्वारा तैयार की जाती हैं। इन साड़ियों में जैसे हाथी, तोता, जैसे अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तोता, अभी आपने पूर्व में देखा हाथी, इन तरह के नमूनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। डिज़ाइंस फुलवारी भात, बाग कुंजर, नारी कुंजर, पान भात, रत्न चौक भात, छबड़ी भात, अखरोट भात, महारास भात, गालावाली भात और बोहरा गाजी भात, ये मुख्य नमूने होते हैं और इनके द्वारा ही साड़ियों को पहचाना जाता है। साड़ियाँ हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय में यूज़ की जाती हैं। इनको धार्मिक पारंपरिक अवसरों पे भी इनके दुपट्टे नुमा वस्त्र यूज़ किए जाते हैं, जिसपे देवनागरी लिपि में कुछ मंत्र लिखे रहते हैं। इन्हें बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। पटोला साड़ियाँ अपने भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरागत एक अनूठी मिसाल है। वर्तमान में पटोला वस्त्रों का निर्माण सूरत, बम्बई, अहमदाबाद, उड़ीसा में भी होता है। आशा है कि आपको ये पटोला साड़ी की जानकारी अच्छी लगी होगी और हम इसे अब पूरी तरह से जान गए होंगे। अब इसकी जो टाई और डाइंग का जो प्रोसेस है, इसको हम ऑनलाइन विजिट करके देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये कार्य किया जाता है। और इसके पश्चात हम इन साड़ियों को इस प्रकार इस रूप में देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। धन्यवाद।